Welcome everyone. Today is day 4 of GATE practice session and the topic is ring and field theory. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 4 स्टेटमेंट्स दिए, पूछ रहे हैं कि कौन से ट्रू है. पहला कि अगर किसी रिंग का कैरेक्टरिस्टिक प्राइम है तो क्या वो रिंग हमेशा फील्ड होगा. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक पहले क्या होता है किसी भी रिंग का, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है सच दैट उस इंटीजर से किसी भी रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें हम तो हमें ज़ीरो मिले. और अगर ऐसा कोई इंटीजर n एग्जिस्ट ना करे तो कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो होता है. अब हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn(i) द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स मॉड्यूलो n इज़ n. तो Z5i का कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगा जो कि प्राइम है. बट Z5i इज़ नॉट फील्ड, वी नो दिस. Zni को फील्ड हम ऐसे सिंपल वे में चेक करते हैं कि जब भी 4n-3 को डिवाइड करे तो Zni फील्ड होता है. अब 5 - 3 हो गया 2 और 4 डज नॉट डिवाइड 2, सो इट इज़ नॉट फील्ड. सो ऑप्शन ए इज़ फॉल्स. अब सेकेंड स्टेटमेंट है कि एवरी सब रिंग ऑफ Z क्रॉस Z रिंग इज़ एन आइडियल. इसके लिए हम एक सेट लेते हैं ऑफ टू टपल्स x, x वेर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स. अब ये सेट Z क्रॉस Z का सब रिंग होगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है. दो एलिमेंट्स हम इस सेट से लेते हैं x, x और y, y. अब दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन इस सेट में बिलोंग करेगा और दोनों का प्रोडक्ट अगर बिलोंग करता है तो ये सब रिंग बन जाता है जो कि क्लियरली हो रहा है बिलोंग इस सेट से. सो दिस सेट इज सब रिंग. पर क्या ये आइडियल है? आइडियल के लिए एक एडिशनल कंडीशन होता है कि रिंग के कोई भी एलिमेंट से अगर हम इस सेट के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए. अब 1, 2 तो Z क्रॉस Z से है और ये एलिमेंट इसका ले लिए, दोनों का प्रोडक्ट किए तो x, 2x बन जाएगा. बट दिस टाइप ऑफ एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू S. सो ये आइडियल फॉर्म नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन बी इज फॉल्स. अब थर्ड स्टेटमेंट में हमें पॉलिनोमियल रिंग RXY गिवन है और उसका एक आइडियल गिवन है. पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमल आइडियल है क्या. x, y आइडियल. इस टाइप के आइडियल्स में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं. इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि RXY का कोई भी जनरल एलिमेंट कैसा है, फंक्शन ऑफ x एंड y. सो x को मल्टीप्लाई करो इसके किसी जनरल टर्म से fxy और y को भी मल्टीप्लाई करो किसी और जनरल टर्म से, दूसरा ले रहे gxy और दोनों को सम कर दो आप. अब क्वेश्चन रिंग का सेट ऐसे हम लोग लिखते हैं कि इसका कोई भी जनरल एलिमेंट प्लस दिस आइडियल. अब देखिए ये जो आइडियल है इसमें सारे इस टाइप के एलिमेंट्स हैं. सो इनमें से जो जिसमें भी x और y के टर्म्स होंगे वो सारे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट. सो सिर्फ कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे, सारे रियल नंबर्स, क्योंकि उनमें x या y मल्टीप्लाइड नहीं होता है, बाकी सारे में होता है. सो द ओनली एलिमेंट लेफ्ट इज दिस प्लस दिस आइडियल. सो ये हमारा इसमें रिड्यूस हो गया. सो दिस क्वेश्चन रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके. एंड दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ फील्ड. और जब भी कोई क्वेश्चन रिंग आइसोमॉर्फिक टू फील्ड होता है तो जो आइडियल होता है वो मैक्सिमल आइडियल होता है. सो ऑप्शन सी इज ट्रू.
अब स्टेटमेंट डी में कह रहा है कि अगर कोई आइडियल है किसी रिंग आर का, ये आर रिंग ऑफ इंटीजर्स नहीं है, ये कोई भी रिंग है आर, आई इसका एक प्रॉपर आइडियल है, विथ ऑल एलिमेंट्स यूनिट इन आर माइनस आई। मतलब आर में से इस आइडियल को अगर हम हटा दें तो बाकी इसके सारे एलिमेंट्स यूनिट है। यूनिट मतलब उस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडियल है उस रिंग का, इस आई के अलावा और कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं है उस रिंग में। अब मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग, सी आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग। तो कोई भी आइडियल ए नॉट इक्वल टू आर, मतलब आर का प्रॉपर आइडियल है, नॉट आर इटसेल्फ, it is a maximal ideal if there exists an ideal B of R such that A contained in B contained in R, then either B is equal to A or B is equal to R। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब है कि A तभी मैक्सिमल आइडियल होगा जब उसको कंटेन करने वाला कोई और प्रॉपर आइडियल हमें ना मिल पाए उस रिंग में। ओके, इसको हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। आई हम एक प्रॉपर आइडियल ले लेते हैं और जे हम उसका एक और आइडियल लेते हैं आर का जो कि आई को कंटेन करे। ठीक है, तो जे में यूनिट एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे, क्योंकि वो आई से बड़ा है और आई के बाहर जो भी एलिमेंट्स है सारे यूनिट है, ऐसा गिवन था। सो जे कंटेन्स ऑल द यूनिट एलिमेंट्स, और यूनिट एलिमेंट्स अगर इसमें है तो यूनिटी भी ज़रूर बिलोंग करेगा, और यूनिटी जब भी बिलोंग करता है किसी आइडियल में तो वो आइडियल रिंग के ही इक्वल हो जाता है, क्योंकि यूनिटी से जब भी हम किसी भी एलिमेंट जे के मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे आर के, इसलिए जे इज इक्वल टू आर। तो ये तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। वी हैड टेकन जे नॉट इक्वल टू आर बट वी आर गेटिंग जे इज इक्वल टू आर, इसलिए आई सिर्फ एक ही है जो मैक्सिमल आइडियल है आर का। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शंस आर ओनली सी एंड डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और पूछ रहे हैं कि कौन से ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी बूलियन रिंग में सारे प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल होते हैं। क्या ये ट्रू है? कोई भी आर बूलियन रिंग लेते हैं, बूलियन रिंग का कंडीशन है कि उसके सारे एलिमेंट्स आइडेम्पोटेंट होते हैं। ये आइडेम्पोटेंट का कंडीशन है दैट for every element A belonging to a Boolean ring, A square is equal to A। मान लेते हैं कि I R का एक प्राइम आइडियल है और एक रिजल्ट यूज़ करते हैं कि जब भी बूलियन रिंग का क्वेश्चन रिंग हम फॉर्म करेंगे किसी भी प्राइम आइडियल से, then that क्वेश्चन रिंग will be isomorphic to a field of size 2। This is always true। सो अब ये फील्ड है, सो दिस आइडियल विल ऑल्सो बी अ मैक्सिमल आइडियल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द स्टेटमेंट बी, इस क्वेश्चन रिंग का पूछा जा रहा है कि ये फील्ड है क्या। फील्ड अगर हमें शो करना है तो हम शो करेंगे कि ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल है। मैक्सिमल तभी होगा जब ये पॉलिनोमियल इरिड्यूसिबल होगा QX में। गिवन पॉलिनोमियल इज दिस x³ + x + 1। QX में इरिड्यूसिबल शो करने के लिए हम इसको किसी भी ZP में शो करेंगे। लेट्स टेक P = 2। Z2 पे हम चेक करते हैं कि ये इरिड्यूसिबल है या नहीं।
अगर इसका कोई भी रूट नहीं होगा Z2 पे तो ये इरिड्यूसिबल हो जाएगा। एंड वी हैव F0 इज इक्वल टू 1 होगा। F1 इज 3 बिकम्स 1 ओवर Z2। सो कोई भी ज़ीरो नहीं आया, मतलब इसका कोई भी रूट नहीं है Z2 में। Hence this fx is irreducible over Z2। और क्योंकि ये Z2 पे irreducible है सो ये QX पे भी irreducible हो जाएगा। और फिर इस पॉलिनोमियल से जो जनरेटेड आइडियल होगा वो मैक्सिमल हो जाएगा, और ये मैक्सिमल है सो दिस क्वेश्चन रिंग विल बी अ फील्ड। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, इसमें हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, पूछा जा रहा है कि ये इरिड्यूसिबल है क्या QX पे। नहीं, ये पॉलिनोमियल हमारा इरिड्यूसिबल नहीं रिड्यूसिबल है। इस पॉलिनोमियल में हम 4x² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स x² + 2 होल स्क्वायर माइनस 2x²। सो A² - B² का फॉर्मूला लगा देते हैं, A + B A - B। तो ये ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू इरिड्यूसिबल्स आ गया ओवर QX। सो दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर QX। और यहाँ कह रहा है कि इरिड्यूसिबल है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट है कि Z√-3 इज एन यूक्लिडियन डोमेन। एक रिजल्ट पता है हमें कि Z√-D यूनिफैक्टराइजेशन सिर्फ दो ही वैल्यूज़ के लिए होता है, D के 1 और 2 ओनली। सो Z√-3 हमारा UFD नहीं है, और जब UFD नहीं है तो यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं है, बिकॉज फील्ड इम्प्लाइज यूक्लिडियन डोमेन इम्प्लाइज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इम्प्लाइज यूनिफैक्टराइजेशन डोमेन। सो अगर UFD नहीं है तो यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज फॉल्स। सो डी भी फॉल्स हो गया। इसके साथ सिर्फ करेक्ट आंसर्स A एंड B है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आप इजीली डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन और डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करना सीख जाएंगे। 4 स्टेटमेंट्स है, कौन से ट्रू है देखना है। पहले में हमें ये फील्ड एक्सटेंशन गिवन है QI√3 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज प्रिमिटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका हमें डिग्री निकालना है ओवर Q। डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन ये बस होता है कि इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। तो क्या ये 4 है, ये चेक करना है। वी नो दैट ओमेगा इज -1 + √3i/2, और ये √3 और i पे डिपेंड करता है, इन दोनों से जनरेट होता है। सो QI√3 ओमेगा, इसमें से हम ओमेगा को रिमूव कर सकते हैं, तो ये QI√3 में रिड्यूस हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस ओवर Q विल बी सेम एज दिस। सिम्बॉलिकली डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस ओवर Q हम ऐसे लिखते हैं। सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम QI/Q का प्रोडक्ट करेंगे Q√3 ओवर Q से। अब QI/Q कैसे फाइंड आउट होगा, इसके लिए हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका रूट I हो और वो मिनिमम डिग्री का हो और इरिड्यूसिबल हो ओवर Q। ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है, x² + 1 है जिसका डिग्री 2 है, तो इसके लिए आ गया 2। अब इसका देखते हैं, इसके लिए है x² - 3 मिनिमम डिग्री का पॉलिनोमियल जो कि इरिड्यूसिबल है ओवर Q। सो इसका भी डिग्री 2 है, सो 2 × 2 इज 4। सो ऑप्शन ए में 4 ही दे रखा है, सो ऑप्शन ए इज ट्रू। अब स्टेटमेंट बी में हमें डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन इसका निकालना है ओवर Q। क्या ये भी 4 है, देखते हैं। अगेन हम इसको फाइंड आउट करने के लिए
दिस ओवर क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू ओमेगा ओवर क्यू, ऐसे कर लेंगे। अब इसके लिए हम पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पॉलिनॉमियल है जिसका रूट ये आएगा। उसके लिए हम सिंपली एक्स में इसको पुट कर लेंगे दोनों तरफ। नो सॉरी, अब 3 + 2√2 इज़ 1 + √2 का स्क्वायर, राइट, एंड अंडर रूट है, सो 1 + √2 हो गया। अब हम -1 को इस साइड ले गए तो x - 1 और इधर √2, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। सो वी विल गेट दिस एंड वी विल गेट दिस पॉलिनॉमियल फाइनली, जो कि इरेड्यूसिबल है ओवर क्यू। आप ये खुद चेक कर लेना। और इसका रूट ये है, सो डिग्री 2 हो गया। सो इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब कौन सा पॉलिनॉमियल है मिनिमम डिग्री का जिसका रूट ओमेगा है? दिस इज द पॉलिनॉमियल, राइट, और ये इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है। ये भी आप खुद वेरीफाई करना। सो इसके जगह पे भी 2 आ गया। सो 2 × 2 इज 4। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू। अब सी में हमें डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट करना है इन दोनों पॉलिनॉमियल्स के लिए। इसके लिए आप ये रिजल्ट याद रखना कि जब भी पॉलिनॉमियल इस फॉर्म का होगा तो इसका डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड विल बी phi n and for this it will be phi 2n। तो x पावर 6 + 1 6 के लिए क्या हो जाएगा? phi 2n, 2 × 6 phi 12 विच इज़ 4, और x पावर 5 - 1 के लिए phi of 5 विच इज़ 4। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो ट्रू। अब इसमें पूछ रहा है कि ऑप्शन डी में कि इस पॉलिनॉमियल का मल्टीपल ज़ीरोज़ है क्या Z2 पे। क्वेश्चन 2 के ऑप्शन बी में हमने चेक किया था कि ये पॉलिनॉमियल Z2 के ऊपर इरेड्यूसिबल है, और Z2 हमारा परफेक्ट फील्ड है। परफेक्ट फील्ड का डेफिनेशन है कि उस फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक या तो ज़ीरो होता है या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक P होता है एंड f⁴ P इज इक्वल टू f। मतलब उसके सारे एलिमेंट्स का पावर P अगर हम कर दें तो भी वो फील्ड के ही इक्वल आ जाए। ये या फिर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो वो परफेक्ट फील्ड होता है। एंड वी नो दैट Z2 इज ऑल्सो अ परफेक्ट फील्ड एज इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। अब हम एक रिजल्ट यूज़ करेंगे। रिजल्ट है कि जब भी कोई पॉलिनॉमियल इरेड्यूसिबल हो अगर किसी परफेक्ट फील्ड पे, तो उस पॉलिनॉमियल का मल्टीपल ज़ीरोज़ कभी नहीं होता। और ये x³ + x + 1 इरेड्यूसिबल है ओवर Z2 विच इज़ परफेक्ट फील्ड, सो इट विल हैव नो मल्टीपल ज़ीरोज़। सो ऑप्शन डी इज़ फॉल्स, क्योंकि इसमें कह रहा था कि इट हैज़ मल्टीपल ज़ीरोज़, जो कि नहीं है। So it is false. So the only correct options are A, B and C for this question. Now come to the last question. ये question completely result based है। पहले में हमें number of monic irreducible polynomials of degree 2 in Z3 find out करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि number of monic irreducible polynomials of degree Q over Fp, a field of size P is P⁴ Q minus P over Q। यहाँ पे Q = 2 है, डिग्री 2 है, P = 3 है क्योंकि Z3 के ऊपर पूछा जा रहा है। सो देयर आर कैलकुलेशन करके हमें P और Q का वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें फाइनली 3 मिल रहा है। और ऑप्शन ए में कह रहा था 2 मिलेगा बट हमें 3 मिलेगा। सो दिस इज फॉल्स। In option B, we have to find the number of proper subfields of Z625। इसका भी एक फॉर्मूला है
कि किसी भी फील्ड z p टू द पावर n का नंबर ऑफ सब फील्ड्स होता है टाउ n, मीन्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। z 625 को हम 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, सो n का वैल्यू 4 हो गया, सो वी हैव टू फाइंड टाउ 4 विच इज 3। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड्स, बट हमें प्रॉपर पूछा जा रहा है, तो एक कम हो गया 2, सो ऑप्शन बी में 3 लिखा है, सो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि 2 है नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड्स। नाउ द ऑप्शन सी, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स हमें फाइंड आउट करना है। इसका एक प्रोसेस है, बट एग्ज़ाम में टाइम सेव करने के लिए हम इसको फॉर्मूला से कर सकते हैं, और फॉर्मूला है Zm to Zn में नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स इज गिवन बाय दिस। यहाँ पे Dn डिनोट करता है नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n, सो m इक्वल टू 12, n इक्वल टू 20 पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, वी विल गेट D20, 20 के तो प्राइम डिवाइजर्स ओनली 2 एंड 5 है, सो 2 माइनस D ऑफ 20 बाय दिस इज द GCD ऑफ 12 एंड 20 विच इज 4, so 2 to the power 2 minus this will be d5, so it will be 1 which is equal to 2 homomorphisms, so total 2 homomorphisms होंगे Z12 से Z20 में, so option C is correct। ऑप्शन डी में स्टेटमेंट है कि if F is field then F star dot may not be an abelian group। F star मतलब उस फील्ड से ज़ीरो को रिमूव कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। तो ये रिजल्ट बेस्ड है, किसी भी फील्ड से अगर हम ज़ीरो एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो वो अबेलियन ग्रुप ही होता है हमेशा, और अगर वो फाइनाइट फील्ड होगा ना तब वो साइक्लिक भी होता है और उसका ऑर्डर 1 लेस हो जाता है उस फील्ड से, सो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। If you liked it, share it with your friends also, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है गिवन, join it, it will be helpful for you, I conduct quizzes there, thank you।